गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 5 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू विच कंट्री टू यूज़ कांडला एंड विशाखापट्टनम पोर्ट्स। तो इंडिया ने अप्रूवल दिया है मालदीव्स को ताकि हमारे यहाँ पर कांडला और विशाखापट्टनम पोर्ट्स का इस्तेमाल ये कंट्री कर सके, मालदीव्स कर सके। क्यों कर सके? गुड्स एक्सपोर्ट्स के लिए। ठीक है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। द पोर्ट इज कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। विशाखापट्टनम ओनली मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश में। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री एंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। मालदीव्स की बात करें तो ये आर्कीपेलेगो है नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन में। इट इज़ द पार्ट ऑफ साउथ एशियन रीजन। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव्स को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करता है। ऑल द आइलैंड्स आर लो लाइंग, नॉन राइजिंग टू मोर देन 6 फीट अबव सी लेवल। और सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से, सी लेवल राइज होने की वजह से मालदीव्स डेंजर फेस कर रहा है बीइंग सबमर्ज्ड इन द इंडियन ओशन। कैपिटल है यहाँ की माले, करेंसी है रुपया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक 8th है। WTO की ट्रेड स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज़ किया गया। इंडिया 8वें नंबर पर है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2023 में $51 बिलियन था। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2022 में $55 बिलियन था, जो कि 2023 में कम हुआ है। 2022 मई में इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट को बैन किया था, नॉन बासमती राइस को जुलाई 2023 में, और शुगर को अक्टूबर 2023 में बैन किया गया था इनके एक्सपोर्ट को। ऑफ द टॉप 10 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स, ओनली ब्राज़ील, यूरोपियन यूनियन, थाईलैंड हैव इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट इन 2023। यूरोपियन यूनियन नंबर 1 में है इस रिपोर्ट में। यूरोपियन यूनियन का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2023 में रहा है $836 बिलियन का। सेकेंड नंबर पर इसमें यूएस है, यहाँ $198 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है 2023 में। और थर्ड प्लेस पर ब्राज़ील है विद $157 बिलियन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। WTO इस रिपोर्ट को जारी करता है तो इसकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 164 मेंबर स्टेट इसमें शामिल हैं। फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है इसका? रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश हैं। डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकोंजो-इवेला। इंडेक्स और रैंकिंग जो न्यूज़ में रही है रिसेंट में, उनको देख लेते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर है, इंडिया 82nd नंबर पर है। WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन नंबर 1 पर है, इंडिया की रैंक है 63rd। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया 116th पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया 129th पर है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया 176 पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 159 और नॉर्वे नंबर 1 पर है। हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है विद 67 यूनिकॉर्न्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पर और इंडिया 72nd पर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है और इंडिया 134th नंबर पर है। विच 2 इंडियन गगनयात्री have been selected by ISRO for the ISRO NASA project to send humans to the International Space Station? ये 2 इंडियन गगनयात्री हैं, प्रशांत बालकृष्णन नायर और शुभांशु शुक्ला। इन दोनों गगनयात्री को सेलेक्ट किया गया है इसरो के द्वारा। और राकेश शर्मा ये पहले एंड ओनली इंडियन हैं जो स्पेस में गए हैं। 3 अप्रैल 1984 में ही ट्रेवल्ड टू स्पेस ऑन बोर्ड द सोवियत रॉकेट सोयूज T11। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सियम 4 मिशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी मिशन के ज़रिए एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। एक्सियम मिशन 4 जो है एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस यूजिंग अ SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। नासा के साथ कोलैबोरेशन करके काम करता है। इट फॉलोज एक्सियम मिशन 1, 2 एंड 3 एंड इज शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन 2024। एक्सियम सीरीज़ का ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS की बात कर लेते हैं। स्पेस स्टेशन इज़ अ टाइप ऑफ स्पेस क्राफ्ट विच इज़ इन स्पेस ऑर्बिटिंग द अर्थ, और जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाकर कितने भी लंबे टाइम के लिए स्टे कर सकते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस। प्रेजेंटली देखें तो 2 फुल्ली फंक्शनल मैन्ड स्पेस स्टेशन हैं जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। पहला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा है चाइनीज़ तियांगोंग स्पेस स्टेशन।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था 1998 में। इट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ यूरोप, यूएस, रशिया, कनाडा एंड जापान। रशिया ने अनाउंस किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विड्रॉ कर लेगा अपने आप को, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स यूज़ द ISS विच इज़ सम 400 किलोमीटर अबव अर्थ टू कंडक्ट अ रेंज ऑफ डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंटली केवल 3 कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना और यूएस, जिनके पास कैपेबिलिटी है टू लॉन्च मैन्ड स्पेस मिशन। यूरी गागरिन सोवियत यूनियन के थे, पहले ह्यूमन थे जो स्पेस पर गए थे। ही वेंट टू स्पेस ऑन बोर्ड द सोवियत वोस्टॉक रॉकेट ऑन 12 अप्रैल 1961। वेलेंटीना तेरेश्कोवा सोवियत यूनियन की ये पहली महिला थी जो स्पेस पर गई थी 16 जून 1963 में वोस्टॉक 6 रॉकेट से। विंग कमांडर राकेश शर्मा ओनली इंडियन हैं जो कि स्पेस पर गए हैं अभी तक। 3 अप्रैल 1984 में ही पार्टिसिपेटेड इन द सोवियत मिशन अबॉर्ड सोयूज T-11। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? इसको लॉन्च किया है झारखंड ने। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन है। ये सम्मान योजना शुरू की गई है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एलिजिबल वेमेन इन द स्टेट। इलेक्शन ऑफिशियली इस स्कीम को 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। यहाँ मेजर स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। गोयम विनामूल्य विज येवजन स्कीम गोवा की है। श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात की। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र की। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की। निजुत मोइना स्कीम असम सरकार की। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने लॉन्च की। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लीलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड की। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल NHAI। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़ की। CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार सरकार की है। ऑन विच डेट इज़ द इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड? इसे 3 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन, कमेमोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिसीज्ड डोनर्स एंड देयर फैमिलीज एंड क्लियर मिथ्स अबाउट ऑर्गन डोनेशन। पहली बार 2010 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। पहले 27 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन फिर 3 अगस्त डिसाइड किया गया। 3 अगस्त को मनाते हैं इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं 13 अगस्त को। ऑर्गन डोनेशन मंथ भारत में कब सेलिब्रेट होता है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने जुलाई को एज द मंथ ऑफ ऑर्गन डोनेशन देश में डिक्लेयर किया हुआ है। जुलाई मंथ हैज़ बीन चूजन बिकॉज 8 जुलाई 1994 ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 भारत में इनेक्ट किया गया था। दिस एक्ट रेगुलेट्स द रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स फॉर therapeutic purposes and prevents commercial dealings in human organs and tissues. Union Minister for Health and Family Welfare हैं जगत प्रकाश नड्डा। Where was the 14th India Vietnam Defense Policy Dialogue held? ये नई दिल्ली भारत में देखने को मिला। Meeting was part of the wider military to military dialogue between the two countries to strengthen the bilateral defense relationship. वियतनाम और भारत के बीच में। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है विच इज़ अ मेंबर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान। कैपिटल है हनोई। करेंसी है डोंग। प्रेसिडेंट है तो लैम और प्राइम मिनिस्टर हैं फान मिन चिन। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 फॉर वाटर मैनेजमेंट? तो ये अवार्ड जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जीता गया है। अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024। इसे ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट फाउंडेशन ने नई दिल्ली में। द अवार्ड इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द CWC's रोल इन हाइड्रो मेटीरियोलॉजिकल डेटा कलेक्शन, फ्लड फोरकास्टिंग, रिजर्वायर स्टोरेज एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, कोस्टल एरिया मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर इशूज़। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हैं कुशविंदर बोहरा। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। झूमर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? इसे परफॉर्म किया जाता है असम में। असम की टी ट्राइब का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑटम। इट फीचर्स यंग गर्ल्स डांसिंग इन फील्ड्स और अंडर ट्रीज विद मेल मेंबर्स प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द मडाल ड्रम, फ्लूट एंड ताल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा। अदर इंपॉर्टेंट डांस देखें अगर असम के, भोरताल, झूमर, बिहू, अली आई लिगांग और देवधानी, ये सारे असम के हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? इकोसॉक के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं बॉब रे। कनाडा के एम्बेसडर टू द UN थे, अभी ये इकोसॉक के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं फॉर अ 1 ईयर टर्म। ठीक है,
यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा ओम बिरला, प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे भर्तृहरि मेहताब, फॉरेन सेक्रेटरी हैं डिप्टी NSA विक्रम मिश्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी, आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू, झारखंड के हेमंत सोरेन, ओडिशा के मोहन चरण मांझी, सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड अजीत कुमार KK, सेक्रेटरी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंदर पाल सिंह बिंद्रा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की ज्योति विज, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको क्लॉडिया शीनबॉम, प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड हल्ला तमास दोतिर, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो मार्क रूट, प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फिलेमोन यांग बने हैं। विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज ऑनर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय IIT खड़गपुर? यह सुंदर पिचाई, IIT खड़गपुर के द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अवार्ड्स और ओनर्स यहाँ पर देख लेते हैं। गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ओनर रोशनी नादिर को। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024 महाराष्ट्र को। स्पाइस अवार्ड सोपना कलिंगल को। अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड बैंक ऑफ इंडिया को। पेन पिंटर प्राइज अरुंधति रॉय। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबिया नल्लामुथु को। सानिया मल्होत्रा ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला है निमहंस को। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल एरियल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024? मंगोलिया, फ्रांस, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। PDF प्राप्त करने के लिए आप इंडो पाठशाला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।